Start. Notion of waste. We generate different type of waste in our daily activities. What would these waste be? You are given a table below. Draw the same in your copy and extend it if required. Look at your list carefully. See, वी जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट इन आवर डेली एक्टिविटीज़. जो भी हमारी रोज की एक्टिविटी है, जो भी काम हम करते हैं, उसमें बहुत सारा वेस्ट भी तैयार होता है या वेस्ट निकलता है. और वो हम लोग क्या करते हैं उस वेस्ट का, दैट इज वेस्ट जनरेटेड एट होम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट डू यू ऑब्जर्व और डू यू फाइंड इन यूर डे टू डे एक्टिविटीज़. आप अपने घर में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें कौन से वेस्ट को आप देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स. ये तो सबके घर में होता है, सब्जी बनती है तो वेजिटेबल और फ्रूट पिल्स तो मिलेंगे ही. दूसरा प्लास्टिक है. और मुझे बताओ और कौन सा वेस्ट है जो आप अपने घर में देखते हो या वो डेली जनरेट होता है इन दोनों के अलावा. चलिए बोलिए फटाफट. और कचरे में क्या क्या मिलता है आपके घर के. broken pieces of glass, आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को. सिमरन, कोई बोलता क्यों नहीं है. सारे तो है. यस सिमरन. यस मैम. हाँ बताओ. ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास मैंने बताया. और बताओ दो चीजें जो आपके कचरे में. देन पीसेस ऑफ पेपर लिखते हो कि नहीं घर में. झिल्ली. हाँ बोलो. और झिल्ली भी तो होता है. प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग्स. ओके. पीसेस ऑफ पेपर, प्लास्टिक बैग्स. देन तुम लोग पेंसिल छीलते हो कि नहीं. पेंसिल स्टफ. यस मैम. और क्या है तुमसे रिलेटेड बताओ ना. कौन सी चीजें है जो तुम कचरे में डालते हो रोज. रैपर. रैपर्स, चॉकलेट रैपर्स. राइट. These are the waste generated at home. Select those things of your list that you can reuse. अब इसमें से आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको रीयूज़ कर सकते हो. प्लास्टिक जो है आप डाल रहे हो या पेपर जो आप फेंक रहे हो रद्दी में, वो सब आप रीयूज़ कर सकते हो क्या, इसके बारे में ज़रूर सोचना. While doing this exercise, you may have noticed that the things not useful for us can be of use for others. जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है वो किसी दूसरे के लिए यूज़फुल हो सकती है. जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर दैट आर वेस्ट फॉर अस. हमारे घर में न्यूज़पेपर यदि आता है तो आज हम पढ़ लिए, कल के लिए वो वेस्ट बन जाता है. बट ये जो न्यूज़पेपर है वो किसी दुकानदार को दे दो, स्पेशली जो ग्रोसरी शॉप वाले होंगे, किराना वाले, तो उन लोग के लिए वो क्या हो जाएगा, यूज़फुल हो जाएगा. करेक्ट. आर रॉ मटेरियल फॉर पेपर मिल्स. और जो पेपर बनते हैं उसके लिए ये ओल्ड न्यूज़पेपर क्या बनते हैं, रॉ मटेरियल बनते हैं. सिमिलरली प्लास्टिक एंड कार्डबोर्ड्स दैट वी थ्रो अवे आर अ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर पीपल हु कलेक्ट वेस्ट. हम लोग तो ये देखते हैं कि प्लास्टिक की बॉटल्स है या बहुत सारी चीज़ें कचरे में से वो लोग उठा उठा के अपने वो बोरे में डालते हैं. देखे होंगे तुम लोग रेलवे स्टेशन पे तो बहुत देखने को मिलते हैं ऐसे. Thus the notion of waste is directly related to whether something is useful or not. तो वेस्ट का डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं. हाउ यू विल डिफाइन द वर्ड वेस्ट. द थिंग इज यूजफुल और नॉट. जो चीज़ आपके पास है वो यूजफुल है तुम्हारे लिए कि नहीं. नाउ व्हाट वेस्ट एंड हाउ मच. हु विल रीड. कौन पढ़ेगा इसको. हाँ पढ़ो. What waste and how much? Let us find out how much waste we generate in a day. Activity 1.
Take a medium-sized bucket. Collect most of the wastage generated at home. This is the quantity of waste generated by your family per day. Now, you may make an estimate of the amount of waste generated by all the people in your locality, colony, city, village. See what you have to do. Activity is given to you. Medium size bucket. कलेक्ट मोस्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटेड एट होम. आपके घर में जो भी कचरा जमा हुआ है उसको आपको कलेक्ट करना है और ये पर डे का कचरा है आपके घर का. तो आप एस्टिमेट निकाल सकते हो कि ऐसे कितने आपकी कॉलोनी में अपनी एरिया में हाउस है और कितने हाउसेस से कितना बकेट कचरा जा रहा है. तो एक सिटी में कितना कचरा आज की एक दिन में जमा हो रहा है या कितने एक विलेज में कितना कचरा एक दिन में जमा हो रहा है, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हो. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड डेली एक्यूमुलेट एट अ प्लेस. और ये सारा कचरा यदि एक जगह पे पूरा डंप हो जाए तो क्या होगा. व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम दैट वुड अराइज आउट ऑफ दिस एंड हाउ वुड वी रिजॉल्व प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ दिस वेस्ट और डू अवे विद द वेस्ट इटसेल्फ. ये सारा कचरा यदि एक जगह पे आपके सपोज आपके घर के सामने बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं ग्राउंड है और उसमें कचरा डंप होते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 3-4 दिन के बाद ही आप उसको डांटोगे कि ये कचरे का ग्राउंड नहीं है, इसको यहाँ से हटाओ. क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे, राइट ना. पहले तो Yes, जो ma'am. एनवायरनमेंट है वो फिल्दी हो जाएगा, फिर उसके बाद उससे डिजीज मतलब बीमार भी हो सकते हो आप. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वन बाय वन वो स्टार्ट हो जाएंगे. तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट दिस काइंड्स ऑफ मटेरियल यूजुअली रॉट क्विकली. और उसमें जो कुछ कचरा में रहता है उसमें से कोई चीज़ ऐसी है वो सड़ जाती है. द प्रोसेस ऑफ रॉटिंग इज मेडिएटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और हम लोग बायो में पढ़ चुके हैं कि जो भी सड़ जाता है तो उसमें क्या होते हैं, कीड़े आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू simple one. This process of conversion of complex organic molecule to simple one mediated by microorganism is called as decomposition. Decomposition का definition क्या है? Conversion of complex organic molecule to simpler one by the activity of microorganism. अब सब्जी के छिलके जो है या फ्रूट के पिल्स है वो सब आप डाल देते हो कचरे में, वो एक जगह ही पड़े रहेंगे 4 दिन, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं और वो कीड़े क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर वन में. और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिकम्पोजिशन. वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज इन दिस मैनर आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायो का मतलब होता है लिविंग. जो भी आपके किचन वेस्ट है उसमें से तैयार होता है आपका ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्या डिकम्पोजिशन समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We also have several such material in our household waste that do not rot or decompose even if left as such in nature for a long time. हमारे घर में ऐसी बहुत सारा कचरा जो हम वेस्ट है जो कि महीने तक उसी जगह पे पड़ा रहता है, उसके बाद भी वो खराब नहीं होता या उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, वो वैसे के वैसे ही रहता है. मटेरियल मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की चीज़ें, मेटल्स, ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. दिस मटेरियल्स आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं या बोल सकते हैं कि इस वो वैसे के वैसे ही रहते हैं कितने भी सालों साल पड़े रहे. तो ऐसे वेस्ट को बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इस वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Non-biodegradable wastage. How you will define non biodegradable waste? कैसे डिफाइन करोगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को? Materials which are not decomposed by microorganisms. वेरी गुड. मटेरियल विच आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते, ऐसे वेस्ट को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. यूजुअली वी आइदर थ्रो अवे सच वेस्ट और सेल देम टू पीपल हु कलेक्ट वेस्ट. सो फार वी हैव डिस्कस अबाउट वेस्ट जनरेटेड एट होम. इस तरह से हमारे घर में जो भी वेस्ट
कचरा जमा हो रहा है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये आपको समझ में आया? Yes, ma'am. There are places other than our home from where waste are generated in large amount daily. हमारे घर के अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे तो वेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, जमा होता है। दीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर, हॉस्पिटल्स एंड अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। द पर्सन हु कलेक्ट वेस्ट takes away waste from our home, but what do you think what happened to waste generated from such organizations? हॉस्पिटल में देखोगे तो एक दिन में बहुत सारा कचरा वेस्ट वहाँ पे जनरेट होता है, इंडस्ट्री में होता है, तो यहाँ का वेस्ट क्या होता होगा उसका? व्हाट डू यू थिंक पीपल हु कलेक्ट वेस्ट डू विद द वेस्ट दे कलेक्ट फ्रॉम आवर होम्स? हमारे घर से जो कचरे वाली गाड़ी आके कचरा ले जाती है वो उस कचरे का क्या करते होंगे? चलिए इसी को आज हमें पढ़ना है। वेस्ट मैनेजमेंट, फर्स्ट वन इज बाई कंपोस्टिंग। चलो कुणाल पढ़ो इसको। मैम कुणाल नहीं है। शशांक। By composting, waste generated at home contain nearly 50% or even more amount of biodegradable waste. Why not start managing such waste at home itself? If we have a space around our homes, we could convert such waste to useful manure. All we have to do is dig a small shadow hole where we may collect our kitchen waste for some time. Then cover this hole with a layer of soil and leave the waste to rot. Ensure to turn the waste over every 2-3 days. These would turn to manure called compost. Due to the action of organism, this could take from 1 month to some years depending upon the type of amount of waste. This type of manure increases water and retention in soil and adds nutrition like nitrogen, phosphorus, potassium to the soil, enabling proper growth of plants. Earthworm may also be used to convert leaves, rotten fruits and vegetables peels as well as other waste from materials to compost. ओके, वेस्ट जनरेटेड एट होम। हमारे घर में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जितना कचरा निकल रहा है उसमें से 50% जो है वो कैसा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो हम हमारे घर में ही इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करना क्यों नहीं स्टार्ट करते? उसके लिए क्या करना है आपको? वी हैव अ स्पेस अराउंड अवर होम, वी कुड कन्वर्ट सच वेस्ट टू यूजफुल मैन्योर। आपके घर के आजू बाजू में कोर्टयार्ड है, आंगन है, तो आप एक गड्ढा कीजिए और उसमें जो किचन वेस्ट आ रहा है उसको क्या कीजिए, उसमें डंप करते जाइए। 2-3 दिन के बाद क्या हो जाएगा, उसका कन्वर्ट धीरे धीरे वो कन्वर्ट होगा, मतलब वेस्ट पहले रॉट होगा, रॉट का मतलब होता है सड़ना, वो सड़ जाता है, फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता है मैन्योर में, और उस मैन्योर को बोला जाता है कंपोस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? कंपोस्ट। ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें जो माइक्रोब्स रहते हैं वो माइक्रोब्स कन्वर्ट करते हैं उसको कंपोस्ट में। एंड दिस कुड टेक फ्रॉम 1 month to some year depending upon the type and the amount of waste. This type of manure increases water retention in soil. जो कंपोस्ट आपके घर में ही 15 या महीने मतलब 30 डेज के बाद तैयार हो रहा है, उसको आप वापस सॉइल में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है सॉइल की, पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। उसके बाद उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। तो इसकी वजह से जो भी प्लांट आप उस सॉइल में लगाना चाहोगे या ग्रो करना चाहोगे तो उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। Earthworm may also be used to convert leaves, rotten fruits and vegetable peel as well as other waste in food material to compost. और यदि earthworm भी आप उसमें डाल देते हो उस गड्ढे में, तो वो earthworm क्या करेगा, उस रॉटन या वेस्ट मटेरियल का कन्वर्शन करेगा कंपोस्ट में। तो कंपोस्ट बनाना समझ में आ गया?
Yes, ma'am. Do you know composting with the help of earthworm? A shaded area is chosen for this and 3 layers are laid. इसमें क्या करते हैं कि एक बहुत डीप ऐसे गड्ढा करते हैं और नियरली 15 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल, उसमें 15 सेंटीमीटर पहले तो आप सॉइल रहेगा, फिर उसके बाद ऊपर में आपका जो भी घास है या आपके किचन वेस्ट है उसको डालते हैं, फिर उसके ऊपर काउडंग को डालते हैं, मतलब गोबर को डालते हैं, और उसके ऊपर पानी रेगुलरली डालते जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वाटर इज स्प्रिंकल्ड रेगुलरली ऑन दिस एंड अ गुड ब्रीड ऑफ अर्थवर्म आर एडेड। अर्थवर्म आपने देखा होगा ना, बारिश में तो बहुत सारे देखने को मिलते हुए अर्थवर्म, Yes, ma'am. तो उस अर्थवर्म को भी उसमें डाल देते हैं। तो क्या हो जाता है कि द पाइल इज कवर्ड विद अ गन्नी बैग विच आर केप्ट वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एट रेगुलर इंटरवल। उसके ऊपर बोरा डाल देते हैं और उसको हमेशा गीला रखते हैं। अराउंड 15 days दिस मिक्सचर इज स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नाउ एडेड एंड मिक्स विद दिस। उसके बाद आपके घर का कचरा यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी है उसको उसमें ऐड कर देते हैं एंड द एरिया इज कवर्ड बाय गनी बैग वंस अगेन एंड वाटर इज स्प्रिंकल्ड फॉर अनदर 20 to 30 days। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग मतलब होता है कि अर्थवर्म के द्वारा कंपोस्ट तैयार करना। कंपोस्ट ही तैयार होता है बट उसमें जो माइक्रोब तो नहीं बोल सकते, अर्थवर्म यूज किया जाता है, इसलिए उसका नाम दिया है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग पॉइंट इज क्लियर? Yes, Yes, ma'am. नाउ एफर्ट्स मेड टुवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट इन अ सिटी। एक कहानी है सूरत की। सिमरन, रीड दिस, वेस्ट मैनेजमेंट इन अ सिटी। Waste management in a city. Surat is one of the cleanest cities of India now. It is located in the state of Gujarat. Plague spread in this city in the year 1994. The disease caused by a bacterium spreads mainly through rats and rat fleas, which are vectors of the disease. Rats and fleas multiplied in great numbers due to filthy conditions in the city. Widespread contamination of food, air, etc. helped the disease to spread even faster, and the whole city was affected by the epidemic. People put the whole blame on the municipal corporation. It was said that filthy conditions in the city had caused the epidemic to spread at a fast pace. The municipal corporation accepted this and made working plans for cleaning the city and disposing of wastage. The city was divided into 6 zones, and a commissioner was appointed for each of these. The Department of Solid Waste Disposal in each of these zones issued cards to the citizens. These citizens brought their grievances and gave it to the department, which took action of waste collection and disposal within 24 hours. The card was returned after due action was taken in the area. There was also a provision to levy a fine on people who spread dirt and filth. These actions helped to clean the city within just a period of 18 months. ओके, तो सूरत की कहानी है ये। क्या हुआ है सूरत में? सूरत एक सबसे बहुत क्लीन सिटी मानी जाती थी, बट 1994 में क्या हो गया कि सूरत में अचानक से प्लेग जैसी महामारी आ गई। जैसे अभी कोरोना आया है उस समय वैसे प्लेग स्प्रेड हो गया था, और प्लेग के लिए कोई मेडिसिन नहीं था, तो उसमें मतलब यही कोरोना की तरह ही था वो। तो 1994 में प्लेग एकदम बहुत जल्दी वहाँ पे स्प्रेड हो गया। और ये क्यों हुआ? तो ये जो डिजीज़ है ये किससे स्प्रेड होता है? बाय अ बैक्टीरिया से होता है। और किसके ज़रिए, मतलब इसका मीडिया कौन है? तो रैट एंड रैट फ्लीज। तो जितने भी चूहे हैं तो उनकी इसमें वो क्या है, वो वेक्टर्स है इस डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए जिम्मेदार है, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं हम लोग कि मलेरिया होता है, तो मलेरिया किससे होता है?
फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, राइट ना। तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के ऊपर जो है उसकी सलाइवा में जो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम। तो उसकी वजह से एक्चुअली मलेरिया होता है, बट उसकी सलाइवा में वो प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलते हैं कि मलेरिया जो है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से होता है। इसी तरह से ये जो रैट है और रैट फ्लीज है, इनके इसमें वो जो हेयर्स रहते हैं उसमें ये बैक्टीरिया रहता है, और ये क्या करते हैं, ये रैट और फ्लीज बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब उनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की एयर को, फूड को कंटेमिनेट करते हैं, और इसकी वजह से सूरत जैसी एकदम क्लीन सिटी में ये प्लेग एकदम ज़्यादा फैल गया था। और फिर वहाँ के लोगों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वहाँ पे ब्लेम किया कि आपने ये कचरे जमा करके रखे और इसकी वजह से ये चूहे और मक्खियाँ आई और ये बीमारी सबको होने लगी है। तो ये जो फिल्दी कंडीशन था, बहुत गंदा एनवायरनमेंट वहाँ पे हुआ था, इसकी वजह से ये प्लेग जैसी बीमारी बहुत जल्दी स्प्रेड हुई। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छे लोग होंगे वहाँ के जिन्होंने इस चीज़ को माना, एक्सेप्ट किया, और उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो वहाँ के कमिश्नर ने क्या किया कि 6 जोन्स में, पूरी मतलब बहुत बड़ी सिटी है सूरत, उसको 6 जोन्स में डिवाइड किया। The Department of Solid Waste Disposal in each of these zones issued card to the citizen. और जितना भी आपके घर से सॉलिड वेस्ट जा रहा है तो उसके लिए एक कार्ड आपको, मतलब हर सिटी, हर जोन के हर सिटीजन को उन्होंने एक कार्ड दिया। दिस सिटीजन रोट देयर ग्रीवांसेस, उनकी जो भी शिकायतें हैं, ग्रीवांसेस मतलब उनकी कंप्लेंट्स, तो वो उस कार्ड पे अपनी कंप्लेंट लिखेंगे अपने एरिया की, उनको वेस्ट के मतलब वेस्ट डिस्पोजल में जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे जो भी तकलीफ हो रही है, उस सिटीजन को बोला गया कि आप इस कार्ड पे लिखो। हर सिटीजन को ये कार्ड दिया गया एंड गेव इट टू द डिपार्टमेंट विच टुक एक्शन ऑफ वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल विद इन 24 आवर्स। और आप उस कार्ड को सबमिट करो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग 24 आवर्स में वहाँ उन लोगों की प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। द कार्ड वॉज रिटन आफ्टर ड्यू एक्शन वॉज टेकन इन द एरिया। देयर वॉज ऑल्सो प्रोविजन टू लेवी अ फाइन ऑन पीपल हु स्प्रेड डर्ट। फिर उन्होंने क्या किया कि कचरा हम लोग उठा रहे हैं बट फिर आप कचरा कर रहे हो तो आपके ऊपर फाइन, तो उन्होंने फाइन चार्ज करना चालू कर दिया। एंड द एक्शन हेल्प द टू क्लीन द सिटी विद इन जस्ट अ पीरियड ऑफ 18 मंथ। तो इतनी बड़ी सिटी सिर्फ 18 महीने में वो क्या हो गई, पूरी क्लीन हो गई। ये बहुत बड़ा काम हुआ, राइट ना। 18 महीने में बहुत बड़ी सिटी है वो, बॉम्बे की जैसी। नाउ वेस्ट मैनेजमेंट इन लोकेलिटी, चलो पढ़ो नेक्स्ट। Waste management in a locality. 3 women of a small town named Domlur of Karnataka started a different kind of campaign for waste management. They started a door-to-door campaign, ensuring that people classified and segregate segregated wet and dry waste at home. Wet wastes were given away to the people who collected waste from homes to be carried away for further treatment. The dry waste was further segregated once every week with the help of other members of the community into different classes and passed over to the respective recycling units. People involved in the campaign say that previously waste were dumped in an area, but now most of the waste are disposed of from the area. All that remains in the area are mostly biodegradable. ओके, तो वेस्ट मैनेजमेंट इन अ लोकेलिटी, यहाँ पे 3 वुमेन्स जो है उन्होंने अपने टाउन को क्या किया है, इनके टाउन का नाम क्या है, डोमलूर, कर्नाटका स्टेट में ये टाउन है।
उन्होंने एक कैंपेन चलाया। इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड डोर टू डोर कैंपेन इंश्योरिंग दैट पीपल क्लासिफाइड एंड सेग्रीगेट वेट एंड ड्राई वेस्ट एट होम। सेग्रीगेट करना मतलब उसको डिवाइड करना। तो उन्होंने बोला कि घर घर जाके लोगों को बोला कि आपके घर में जो भी कचरा आ रहा है उसको सूखा कचरा और गीला कचरा इस तरह से आप डिवाइड करो। उस समय ऐसे नहीं था। आज तो हम लोगों को 2 डस्टबिन भी दे दिए हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, और बोला भी है ड्राई वेट और कौन सा वेस्ट, वेट वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन मिला है। तो आप लोगों के यहाँ भी आया होगा ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें ग्रीन और ब्लू कलर के दिए हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था, तो उन्होंने घर घर जाके लोगों को बताया कि आप अपने घर के वेस्ट को डिवाइड करो वेट और ड्राई में। वेट वेस्ट आर गिवन टू द अवे टू द पीपल हु कलेक्टेड वेस्ट फ्रॉम द होम टू बी कैरिड अवे फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। और जो भी वेट यानी गीला कचरा है उसको तो कचरे वाले के साथ उन्होंने भेज दिया ताकि वो उसके ऊपर ट्रीटमेंट होके फिर उसका वेस्ट में डिस्पोजल हो। द ड्राई वेस्ट वॉज फर्दर सेग्रीगेटेड वंस एवरी वीक विद द हेल्प ऑफ अदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी इनटू डिफरेंट क्लासेस। और जो ड्राई वेस्ट है ना, सूखा कचरा है, उसको हफ्ते में एक बार सिर्फ लेके जाते थे एंड पास ओवर टू द रिस्पेक्टिव रिसाइकलिंग यूनिट। और फिर उसको क्या करते थे, डिवाइड करते थे, मतलब ग्लास को अलग, प्लास्टिक को अलग, और फिर प्लास्टिक को रिसाइकलिंग यूनिट में वापस भेजा जाता था। पीपल इन्वॉल्व इन द कैंपेन से दैट प्रीवियसली वेस्ट वेयर डंप इन एन एरिया बट नाउ मोस्ट ऑफ द वेस्ट आर डिस्पोज ऑफ फ्रॉम द एरिया। तो वहाँ के लोग बोलने लगे कि पहले तो कचरा समझ के सब कचरा एक साथ डंप हो जाता था, बट ऐसा नहीं है कि वो जो कचरा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्पोज हो रहा है एरिया से। एंड ऑल दैट रिमेन इन द एरिया आर मोस्टली बायोडिग्रेडेबल। और फिर वो कचरा में जो भी आता है ग्राउंड में जमा हो रहा है वो सारा कैसा है, बायोडिग्रेडेबल। क्या ये समझ में आया, वेस्ट मैनेजमेंट इन अ लोकेलिटी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटेड बाय एन इंडिविजुअल। ये बहुत अच्छा है, श्रीनिवासन का है शायद। हु विल रीड? Ma'am. हाँ पढ़ो। वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटेड बाय एन इंडिविजुअल। Problem of waste management does not end in just cleaning up an area and dumping wastage elsewhere. It is related to several other aspects. In a proper system of waste management, solutions to several problems are present. A proof of this has been laid down by Srinivas from Vellore district of Tamil Nadu. After graduating in mathematics, Srinivas was looking for a job. That was exactly when he noticed the increasing amount of waste in his locality. Increase in wasteland and unemployment. He acquired an area near the old bus stand in his locality. That was now a dump yard from the panchayat and district administration. Srinivas started categorizing wastage into 18 to 20 categories. Paper, cardboard, iron, aluminium, plastic, etc. were sorted out and sold to the plastic collectors. Rest of the waste that would largely decompose was also sorted out into groups. He started keeping animals and fed most of the waste that could be eaten by them. A solution to disposal of waste, this also provided rich manure in the form of dung. A part of this dung was used to produce fuel with the help of a gobar gas plant. Some of it was used directly as manure and the rest was mixed with the portion that animals did not eat and was converted to vermicompost using earthworms. See, waste management initiated by an individual. किसी एक ने अपने आसपास के कचरे का कैसे डिस्पोजल किया है। प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट डज नॉट एंड इन जस्ट क्लीनिंग अप एन एरिया एंड डंपिंग वेस्ट एल्सवेयर। आपके घर को आप साफ सुथरा करते हो और कचरे को बाहर में फेंक दोगे तो वेस्ट इस तरह से वेस्ट का डिस्पोजल हुआ है ऐसे हम नहीं बोल सकते। तो इसका एक एग्जाम्पल है वेल्लोर सिटी का श्रीनिवासन फ्रॉम वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। वो बीएससी था, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट था और जॉब के लिए वो जा रहा था। जब वो जॉब के लिए घर से निकला तो उसने देखा कि अपनी लोकेलिटी में, अपनी एरिया में जो भी क्या है, वेस्ट लैंड है, मतलब कचरा बहुत ज़्यादा लोग डंप कर रहे हैं और
वेस्टलैंड जो है वैसी की वैसी है, मतलब खाली जमीन पड़ी है, आके लोग कचरा बस डाल रहे हैं और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहा है, उसका ऐसे मानना था। ही एक्वायर्ड एन एरिया नियर द ओल्ड बस स्टैंड, और जब वो जा रहा था तब उसके दिमाग में ये बात आई और उसने क्या किया, एक एरिया को सिलेक्ट किया। कौन सा एरिया था वो, तो ओल्ड बस स्टैंड यानी पुराना बस स्टैंड जो था उसके पास का एरिया। वो अब तो वो डंप यार्ड करके बन गया है फ्रॉम द पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बट स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। उस एरिया को श्रीनिवास ने सिलेक्ट किया कचरे को डंप करने के लिए, और उन्होंने क्या किया कि जो कचरा आता है उसको कैटेगराइज किया 18 to 20 कैटेगरीज में, जैसे पेपर है, कार्डबोर्ड है, आयरन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, इस तरह से अलग अलग तरह से सॉर्ट आउट किया, मतलब डिवाइड कर दिया कचरे को। और जो जो चीज़ें रिसाइकलिंग यूनिट में जा सकती है उनको रिसाइकलिंग यूनिट में भेजा गया। कुछ जो चीज़ें हैं जैसे पेपर वगैरह है उसको सोल्ड किया, बेचा गया। वेस्ट कलेक्टर मतलब जो कचरा जमा करने वाले आते हैं उनको बेच दिया गया, जैसे हम हमारे घर की रद्दी बेचते हैं रद्दी वाले को, उस तरह से। रेस्ट ऑफ द वेस्ट दैट वुड लार्जली डिकम्पोज वॉज ऑल्सो सॉर्टेड आउट इनटू ग्रुप, और जो डिकम्पोज हो सकता है ऐसे वेस्ट को भी उन्होंने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। और फिर उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड कीपिंग एनिमल एंड फेड मोस्ट ऑफ द वेस्ट दैट कुड बी ईटन बाय देम। फिर उन्होंने जानवरों को जो इधर उधर स्ट्रीट में घूम रहे हैं उन जानवरों को वहाँ पे लाया, और वो जानवरों के लिए खाना भी वहाँ पे मिलना लगा, जितना वो खाए उतना खा सकते थे, और बचा हुआ जो है वो डिकम्पोज होने लगा। अ सोल्यूशन टू डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, दिस ऑल्सो प्रोवाइड रिच मैन्योर इन द फॉर्म ऑफ डंग। तो इस तरह से वो कचरा भी डिकम्पोज होते गया और उनको मैन्योर यानी खाद भी मिलते गया। अ पार्ट ऑफ दिस डंग वॉज यूज टू प्रोड्यूस फ्यूल विद द हेल्प ऑफ गोबर गैस प्लांट। फिर गांव में उस गोबर का यूज होने लगा गोबर गैस प्लांट में। सम ऑफ इट वॉज यूज डायरेक्टली एज मैन्योर, कुछ पार्ट जो है डायरेक्टली मैन्योर करके यूज होने लगा, एंड रेस्ट वॉज मिक्स विद द पोर्शन दैट एनिमल डिड नॉट इट वॉज कन्वर्टेड इनटू वर्मी कंपोस्ट यूजिंग अर्थवर्म। और जो जिसको बचा हुआ जो भी उसका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था उसको क्या किया उन्होंने, जो एनिमल्स ने भी नहीं खाया है उसको अर्थवर्म के जरिए वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया। इस तरह से पूरे वेस्ट को उन्होंने क्या किया है, डिस्पोज किया है, और उसके लिए शायद उनको अप्रिशिएशन भी मिला, और उसके बाद वो ओल्ड बस स्टैंड जो है वो एक डंपिंग यार्ड बना है। Those wastes that still remain unused were left to rot. Seeing the possibility that this could give rise to increase in population of flea, mosquito or other organism, he took the help of hens, frogs and lizards. और जो फिर भी बचा हुआ वेस्ट था उसके लिए उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या किया, हेंस, फ्रॉग्स या लिजार्ड्स को वहाँ पे रखा ताकि वहाँ पे मक्खियाँ या मच्छर ना जमा हो। वाटर जनरेटेड इन ऑल द प्रोसेस दैट ही कैरिड आउट वाज पास इनटू अ स्मॉल पॉन्ड वेयर ही इंट्रोड्यूस फिशेस एंड डक्स। और इसमें जितना भी पानी जमा हुआ था उस पानी को उन्होंने क्या किया, पास में एक छोटा सा तालाब बनाया और उसमें फिशेस और डक्स को रखा। ही एरिएटेड द वाटर ऑफ द पॉन्ड एंड यूज इट टू इरिगेट क्रॉप प्लांट। और उन्होंने उस प्लांट वाटर को यूज किया इरिगेशन के लिए और बाजू में खेती भी की, मतलब क्रॉप प्लांट। डंग केक वेयर ऑल्सो मेड एंड द एशेस ऑफ देम मिक्स विथ लेमन एंड ऑरेंज पील वेयर यूज टू प्रोड्यूस सोप। और वहाँ पे जो गोबर बना है उससे उन्होंने डंग केक, जैसे जिसको हम गोबर के कंडे बोलते हैं, वो बना है। उसके बाद कचरा जलाने के बाद जो ऐश मिलती है उसको लेमन और ऑरेंज पील के साथ क्या किया है, उसका साबुन तैयार करना चालू किया। कितना दिमाग लगा है सोचो। एग शेल्स वेयर ग्राउंड टू बी यूज एज फर्टिलाइजर एज दे मेनली कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। हमें पता है एक शेल में जो रहता है वाइट कलर का ऊपर का हिस्सा, उसमें क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसका उन्होंने यूज किया एज अ फर्टिलाइजर। इवन बोन्स वेयर ग्राइंडेड एंड यूज इन द सेम मैनर। हेयर सॉर्टेड आउट फ्रॉम द वेस्ट वॉज सोल्ड अवे टू बायर्स। हेयर जो मिल रहे उसमें कचरे में उसको जो खरीदते हैं उनको बेचा गया। उसके बाद बोन्स को भी ग्राइंड करके मैन्योर एज अ मैन्योर यूज करना स्टार्ट किया। अकॉर्डिंग टू मेंशन प्रोसेस, श्रीनिवासन नॉट ओनली मैनेज टू रिसाइकल वेस्ट एंड मेक सिटी ऑफ वेल्लोर क्लीन, हिज प्रोसेस हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड वेस्ट फ्रॉम 40 villages across 4 districts of state. It is expected to spread another 6 districts of the state soon. मतलब
उन्होंने जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया उसके बाद सिर्फ वेल्लोर ही नहीं तो आजू बाजू के 40 गांव जो थे छोटे छोटे उनको भी धीरे धीरे उन्होंने क्लीन किया और इसी तरह से अब आगे 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी क्लीन हो जाएंगे, अब तक हो चुके होंगे। अमंग द मेंशन एफर्ट विच वन डिड यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई। अब इतने सारे एफर्ट इस श्रीनिवासन ने लिए हैं तो इसमें से कौन सा एफर्ट आपको अच्छा लगा वो आप लिखोगे और क्यों। What can you do to manage waste in your locality based on the given example? आप अपने आसपास का कचरा यदि डंप हो रहा है, कहीं डंपिंग यार्ड बना दिया है लोगों ने, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे। यदि हो रहा है तो आजकल तो शायद ही होता होगा, अब कचरा ले जाने के लिए रोज गाड़ी आती है। इसमें किसी को कोई डाउट श्रीनिवासन के इसमें? नो मैम। ये कोई ये नहीं था, मैथमेटिक लेके जो ये हुआ है, ग्रेजुएट हुआ स्टूडेंट था, मतलब श्रीनिवासन। कितना दिमाग लगाया उसने, अपने पूरे सिटी को क्लीन कर दिया, वेल्लोर सिटी। देन नेक्स्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट अवर इनिशिएटिव्स। चलो पढ़ो। We have observed how waste can be managed in different ways after collection. If we could make an effort such that waste does not collect in large amounts, then it would be more helpful to address the problem of waste disposal. Okay, we have observed how waste can be managed in different ways after collection. कचरा जमा होने के बाद वेस्ट उसका मैनेजमेंट कैसा होता है, मतलब उसको कैसे सॉर्ट आउट करके अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है और उसको कैसे डिस्पोज करते हैं, उसको तो हमने अभी पढ़ दिया। इफ वी कुड मेक एन एफर्ट सच दैट वेस्ट डज नॉट कलेक्ट इन लार्ज अमाउंट देन इट वुड बी मोर हेल्पफुल। हम लोग शुरुआत में ही कचरा ज़्यादा मतलब घर में ना जमा हो ऐसे कुछ करते हैं उसके लिए, तो फिर क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा और प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नाउ मटेरियल दैट कैन बी यूज वंस, एक बार ही यूज़ किए जाने वाले जितने भी चीज़ें हैं उसको हम बाय बाय बोलेंगे। जैसे प्लास्टिक कप्स है, जितने भी यूज एंड थ्रो वाले मटेरियल्स है उसको हम मिनिमम यूज़ करेंगे, मैक्सिमम नहीं मिनिमम। मटेरियल दैट कैन बी यूज सेवरल टाइम, जैसे स्टील और ग्लास कप्स है या स्टील प्लेट्स है, तो बहुत सारे बर्तन हम लोग यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस यूज एंड थ्रो। बीच बीच में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड आया था, ट्रेंड चल रहा था कि यूज़ एंड थ्रो वाले ही चीज़ें यूज़ करो, दूसरी चीज़ें मत यूज़ करो, बट उसका डिस्पोज करना बहुत हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया। इसलिए हम आज की डेट में हम लोग ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिसको हम सेवरल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो प्लास्टिक कप हो गया, फिर प्लास्टिक मग्स हो गए, देन थर्माकोल प्लेट्स है, प्लास्टिक देन कौन सी पेपर प्लेट्स होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं एक बार और उसको कचरे में डाल देते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम ना यूज़ करें, उसकी जगह हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। क्या ये टेबल आप फिल कर पाओगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. By following the alternative suggested in table, you could take a meaningful initiative towards waste management. मतलब आपके आसपास भी कोई यूज एंड थ्रो वाले मटेरियल यूज कर रहा है, दैट टाइम आप उसको बोलोगे कि इसकी जगह आप अपने घर के बर्तन यूज करो। नाउ 4R टुवर्ड वेस्ट मैनेजमेंट, ये 4R's का क्या मीनिंग है? 4R फॉर फर्स्ट R फॉर रिड्यूस अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन एट इट्स सोर्स। As for example, ensure to use every page of your copy in writing. Use your textbook with care and hand it over to your junior in the forthcoming year. Very important. Reduce करो, आपके घर में जितना भी वेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे कम होगा, इसके लिए पहले आप कम से कम कचरा घर में जमा होने दो। सेकेंड, आपके लिए एज अ स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है, आप जो भी कॉपी लेते हो तो हर कॉपी का हर पेज आप उसमें लिख के ही क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। नहीं तो कॉपी में कुछ गलत हो गया, उसका पेज फाड़ा और फेंका, ये नहीं करना है। देन यूज योर टेक्स्ट बुक, जो भी आप टेक्स्ट बुक यूज करते हो उसको बहुत केयरफुली यूज करो ताकि जूनियर्स आपके वापस उसको यूज कर पाएंगे। देन रिफ्यूज, एज फॉर एग्जाम्पल रिफ्यूज टू यूज प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग आप यूज नहीं करोगे और कोई यूज कर रहा है तो उसको भी बोलोगे कि प्लास्टिक
क्या है, डिस्पोज नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए आप प्लास्टिक बैग्स को यूज नहीं करोगे। सेकेंड, रीयूज। एज फॉर एग्जाम्पल, रीयूज प्लास्टिक और ग्लास बॉटल ओवर अगेन एंड अगेन फॉर डिफरेंट पर्पज। प्लास्टिक की जो बॉटल आती है आपके घर में, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आजकल खाने की फूड मटेरियल जो है प्लास्टिक में मिलते हैं, तो वो प्लास्टिक कंटेनर को आप धो के सुखा के वापस रीयूज करो, ना कि उसको देख के धड़ल्ले से कचरे में डस्टबिन में डाल दोगे। देन रिसाइकल, यूज वेजिटेबल एंड फ्रूट पील एज अ फीड फॉर एनिमल लाइक काऊ, गोट एक्सेट्रा। और आपके घर में जो किचन वेस्ट जमा हो रहा है वो गाय को दो या फिर उसका मैन्यूअर घर में ही बनाने की कोशिश करो। By using the 4 R's, we can effectively contribute in reducing waste such that less amount of waste may go to landfills. Pollution of our environment and groundwater resource can be reduced in this manner. तो इससे क्या होगा कि less amount of waste will generate, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो खाली ज़मीन है उसमें कचरा जमा नहीं होगा, और उसके बाद जो एनवायरनमेंट उसकी वजह से पोल्यूट होता है वो भी नहीं होगा, और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस कैन बी रिड्यूस्ड इन दिस मैनर। इस तरह से हम यदि कचरे को मैनेज करते हैं तो क्या हो जाएगा, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, सॉइल भी कम पोल्यूट होगी, और जो ग्राउंड वाटर है जिसको हम जब देखो पानी नहीं आ रहा है तो बोरवेल करते हैं, तो वो भी मिनिमम हो जाएगा। कुआं खोदना है या बोरवेल घर में करना है तो उसको हम एकदम ग्राउंड वाटर को जो एकदम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रही है, डिप्लीट हो रही है, वो भी नहीं होगा। तो ये सारे 4 R's को यदि आप यूज़ करते हो या अपनी डेली लाइफ रूटीन में लाते हो तो आपका और हमारा जो है आगे की जो लाइफ है वो क्या होगी, पोल्यूशन फ्री हो सकती है। एनी डाउट? No, No, ma'am. ma'am. I think chapter we have completed. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chapter 18 we have completed.